एक सवाल पूछना चाहता हूँ बाबा। सन्यासी कुमार मानव जोसेफ स्टालिन रशिया का डिक्टेटर ने करीब 2 करोड़ लोगों की हत्याएं की। श्रम शिविरों में भूख के कारण और भी नीतिगत कारणों से इतने इतने कत्ल करके ये लोग भुगत कैसे लेते हैं? जोसेफ स्टालिन की निजी जिंदगी को देखोगे तो तुम हैरान रह जाओगे। दूसरे विश्व युद्ध में विंस्टन चर्चिल जोसेफ स्टालिन से मिलने के लिए रशिया में आए थे। तब स्टालिन की सत्ता थी। दोनों ने हाथ मिलाया। विंस्टन चर्चिल थोड़े शरीर के भारी बहुत थे। मैं उसे हाथी गेंडा कहा करता था। सफेद हाथी गेंडा, इतना भारा था, बामुश्किल चल पाता। और मैं उसे देख के कहता धन हो धन हो। लोग मुझे पूछते किसे कह रहे हो आप? मैंने कहा धरती को कह रहा हूं। क्यों? जो इस सफेद हाथी गेंडे का भार उठा रही है, धन है, और जरा भी हिलती नहीं। विंस्टन चर्चिल किसी काम से आए थे दूसरे विश्व युद्ध में। बाहर ही दोनों मिल गए। जोसेफ स्टालिन ने कहा, आओ मित्र, घर चलते हैं। 2 करोड़ लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार जोसेफ स्टालिन की व्यक्तिगत जिंदगी अगर देखोगे तो हैरान रह जाओगे। लेनिन के शिष्य थे वो। कम्युनिज्म, लेनिन। दोनों घर आ गए तो चर्चिल ने देखा सिर्फ 2 कमरे का मकान, एक रसोई। तो हैरान हुआ। चर्चिल ने कहा, क्या आपका कोई निवास स्थान अलग है? स्टालिन ने कहा, नहीं, यही मेरा निवास है। हैरान हुआ। विंस्टन चर्चिल बोला, स्टालिन, तुम रशिया के मालिक हो और तुम्हारा घर देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है। स्टालिन सरफास पड़ा। उसने कहा, बैठो मित्र, हम चाय पियेंगे।
चाय बना लाया। तो चर्चिल ने कहा, मित्र तू खुद ही बना के लेके आ, कोई नौकर नहीं है? कहता नहीं, तो चाय वगैरह मैं खुद ही बना लेता हूँ। दोनों ने चाय बातें करते रहे, कोई जरूरी काम से आए। जब जाने लगा विंस्टन चर्चिल, तो जोसेफ स्टालिन ने कहा, बैठो खाना खा के जाना। कहाँ जाओगे, लंबा सफर है। विंस्टन चर्चिल बैठ गए। अब विंस्टन चर्चिल शरीर के भारी थे और खाते भी बहुत थे। पता नहीं उसकी घरवाली टिकी कैसे हुई थी, 100-150 रोटी खा जाता। इतना खाता, इतना खाता। तो उठने लगे स्टालिन, कहते मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूं, तुम करोगे? भाभी कहाँ है? तो स्टालिन का यह जवाब सुनकर तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। स्टालिन बोले, अलीबा यहां पास की किसी फैक्ट्री में काम करने गई है, अभी 2 बजे आ जाएगी, आधी छुट्टी पे, तब वे आके खाना बनाएगी। चर्चिल, तो तुमने कोई नौकर नहीं रखा? स्टालिन बोले, नौकर का खर्चा ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह देश नौकर का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलीबा आएगी, वह खाना बनाएगी। वैसे मैं भी खाना बनाना जानता हूं, अक्सर मुझे बनाना पड़ता है, तो मैं खुद ही बना के खा लेता हूं। विंस्टन चर्चिल पसीनो पसीनो हो गए। जॉर्ज पंचम के सानिध्य में रहने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड और एक तरफ रशिया का तानाशाह। तुम कह तो देते हो, ताकि चरित्र तुम देखते हो, चरित्र देखकर पता किया करो यह व्यक्ति कैसा होगा। अगर देश का पैसा एप्स्टीन के आइसलैंड पे ही फूकना है, तो ऐसी गरीबी को धिक्कार है। फिर तो देश की सर्वोच्च पदवी को हथियाना का कारण समझ में आ गया कि तुम मुद्दतों से प्यासे हो भोगों के लिए। मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूं स्टालिन की, जोसेफ स्टालिन, लेनिन का वारिस। इस विश्व युद्ध में यह देश नौकर का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरी पत्नी कमा के लेके आएगी, फैक्ट्री में गई है, 2 बजे आएगी, दोपहर का खाना खाने के बाद शाम की शिफ्ट में फिर जाएगी, सायं 7 बजे आएगी। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम किराया भरेंगे। यह घर मेरा नहीं है, यह घर सरकार का है।
और सरकार को हम किराया देते हैं। तुम हैरान मत होना, यह जिंदगी है। तुमने एक तरफ हत्या तो देखा, वो 2 करोड़ हत्याएं कैसी हुई ये तुमने नहीं देखा। खैर, यह विषय राजनीतिक है, बहुत लंबी हो जाएगी बात। रशिया के मैनेजमेंट को सही करने के लिए कुछ गलतियां भी हुई स्टालिन से, लेकिन गलतियां उसकी नहीं थी, गलतियां उसके नीचे काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर की थी। उन्हें खुद से कोई गलती नहीं की। लोग तो मरे, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और 6 साल तक चला, 39 से 45। जिस दिन अमेरिका ने एटम बम गिराया उस दिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ये कहानी तो तुमने सुन ली, लेकिन कहानी सुन के तुमने इसका निचोड़ क्या निकाला? किसी भी चीज का एक पहलू ना देखो, दोनों पहलू देखो। अगर दोनों ही पहलू निकम्मे हैं तो उस व्यक्ति की चाहे तबीयत से धुनाई करो, तबीयत से। अगर चरित्र का भी बुरा है और देश को भी आगे नहीं लेके जा रहा, तो फिर उसकी तबीयत लगा के धुनाई करनी बनती है, उसकी और उसके पैरोकारों की। नास्तिक व्यक्ति था, लेनिन का शिष्य था, कम्युनिज्म आस्तिकता को नहीं मानता। बीच में शोर प्रश्न ले लेते हैं। गागर और सागर में आपने कहा, तो प्रभु मैं आपसे पूछती हूं कि गागर का विराट रूप ही सागर है? थोड़ा सा फिलोसफिकल प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। गागर का मेजरमेंट है और सागर का भी मेजरमेंट है। तो ठीक गागर में सागर नहीं समा सकता, लेकिन दोनों ही मेजरमेंट में आते हैं, उनका माप है दोनों का। गागर का अपना माप है, वो थोड़ी सीमित है। ओशन का अपना माप है, वो थोड़ी सी असीम है। ये धरती तक जिसमें सागर है उसका भी माप है। लेकिन जब मैं बात करता हूं उस असीम की, तो तुम असीम जब कहता हूं तो तुम फिर भी कोई धारणा बना लेते हो। तुम कहते चलो यह गागर भी नहीं है, सागर भी नहीं है, कोई विशाल सागर होगा। जब मैं कहता हूं उसका कोई और छोर है, कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं, कोई अंत नहीं, तो भी तुम्हारी खोपड़ी काम नहीं करती। मैं कितना ही चिल्लाऊं, वह शब्दों में नहीं आता। ही इज बियॉन्ड मेजरमेंट। फिर भी तुम पूछ ले तो वापस समझ में नहीं आया। अब क्या किया जाए?
समझ में वह कभी नहीं आएगा। यहाँ जो भी कोई बोला, जब भी बोला, अपने अनुभव से बोला। चारवाक कहते हैं कर्म फल होता ही नहीं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। जितनी देर जियो सुख पूर्वक जियो, कर्ज उठा लो और घी पियो। यहाँ ऋण लेने वाला ऋण देने वाला दोनों ही भस्म हो जाएगा। कभी वह दोबारा से लौटते हुए किसी ने देखा? फिर बोझ क्यों रखे हो? कर्ज उठाओ और घी पी लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बुद्ध कहते हैं लॉज आर सफिशिएंट, नियम ही काफी है, नियमता की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते जाएं, उसे भुगतना नहीं पड़ेगा, नहीं। ये हो सकता है कि तुम इस घर में बैठकर ना भुगतो। प्रोसेसिंग मैंने कल बताया कि तुम्हारा भ्रम तो नहीं टूटता कि हमेशा एक्शन और एक्शन की रिएक्शन में प्रोसेसिंग का वक्त होता है। तुम दीवार को कोई गेंद मारोगे चला के, पहले तो जाने में वक्त लगेगा, फिर टकराएगी, फिर उसी वेग से वापस आएगी। इसमें वक्त तो थोड़ा लगेगा ना। जितनी करीब दीवार है उस हिसाब से वक्त लगेगा। और तुम यहीं चूक जाते हो। इतने में तुम देह परिवर्तन कर लेते हो, दूसरे देह में चले जाते हो। तुम कहते हो मैंने तो ये किया नहीं था, फिर यह कोड क्यों पड़ गया, फिर यह कैंसराइटिस क्यों हो गया, फिर यह ला इलाज बीमारी क्यों लग गई, मैंने तो इस जन्म में कुछ किया नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, इस जन्म में तुमने नहीं किया, लेकिन स्थान मायना नहीं रखता। किस घर में तुमने पाप किया, बात तो यह है कि तुमने पाप किया। और घर का रिएक्शन नहीं आता, तुम्हारे कर्म का रिएक्शन आता है, एक्शन का रिएक्शन आता है। किस घर में बैठ के तुमने पाप किया यह मायने नहीं रखता। हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, क्या घरों की कोई अहमियत बच जाती है? नहीं। हम एक्शन देखते हैं, हत्या हुई, बलात्कार हुआ या कोई भी क्राइम हुआ, सिचुएशन डजंट मैटर, स्थान की कोई अहमियत नहीं होती, एक्शन की अहमियत होती है। जो जितना अनुभव में आया जिसके, उसने वही उद्घोष कर दिया। चारवाक को उसके किए की सजा नहीं मिली होगी, इसलिए चारवाक कहता कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं होता। मजे से घी पियो, कर्ज उठा के मुकर जाओ, वरन ठीक हो सके तो उल्टा उसके ऊपर दावा कर दो कि मैंने लेने तुमसे। यह और भी बड़ा पाप हो गया, घनघोर पाप हो गया। तो जो चारवाक के पीछे लगेगा, मैं तुम्हें नहीं लगने की नसीहत नहीं देता हूं, मैं तुम्हें एक नियम बताता हूं, कायदा कानून।
इस घबराहट का मजे से पाप करो, कौन कहता न करो, फिर उसी मजे से भोगना भी। फिर बाबा के पास मत आना, बाबा अब भोगने में तो बहुत देर हो गई, बाबा क्या करे, किया तुमने। और तुमने इस जन्म में नहीं किया, किसी जन्म में किया होगा। लेकिन परमात्मा ये देखता है कि कौन से देही से ये काम हुआ, किस देही में फीड है ये, उसी में परिणाम आएगा। तुम कहाँ बैठे हो डजंट मैटर। मार्कस कहता है कोई परमात्मा नहीं होता, और बड़े बचकाने तर्क देता है। मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। भाई और क्या देता है, रॉ मटेरियल सारा तो दे दिया। तुम रोटी खाते हो जो मार्कस, उसका रॉ मटेरियल कौन देता है, कहाँ से आता है। सब बंदोबस्त वह करके गया है ना, और गया कहाँ है। जर्रे जर्रे में वही तो मौजूद है, बस तुम्हें दिखता नहीं। जैसे आंख स्वयं को देख नहीं सकती, और आंख के आंख है ही नहीं, क्योंकि होती तो दिखती ना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिससे दिखाई पड़ता है वह क्या है। जिसकी वजह से तुम बोल रहे हो, और वह जब निकल जाता है शरीर से, वह कौन है। जो जब था तो तुम कर्म कर रहे थे, जब वह निकल गया तो तुम्हारा शरीर एक उपकरण की भांति पड़ा रहा, एक यंत्रवत पड़ा रहा। कौन था वो। जरूरी तो नहीं कि सब कुछ दिखना ही चाहिए, और सत्य पूछो तो 1% ही दिखाई पड़ता है इस यूनिवर्स का। 99% दिखाई नहीं पड़ता, वो अदृश्य है। ज्यादा गहरा ही कारण होता है, और ज्यादा गहरा ही दिखाई नहीं पड़ता। वह बारीक से बारीक है। मैटर के भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम रहे हैं बड़ी तेजी से, लेकिन दिखाई पड़ते हैं क्या। लेकिन क्या नहीं है वो, है। तो चारवाक ने जितना देखा उतना बोल दिया, और ठीक भी है, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। मार्क्स ने जितना अनुभव किया उतना बोल दिया, फिर यह भेदभाव क्यों। मार्कस चूक गया है। मार्कस सिर्फ धन संपत्ति पे ही रहते हैं। अगर धन संपत्ति सभी के पास तुम बराबर वितरण कर लो, लेकिन मार्कस की शिकायत फिर भी दूर नहीं होगी। मार्कस कहेगा बाबा, यह दुबला पतला बंदा 2 फुल्का खाता, और यह विंगस्टन चर्चिल 150 फुल्का खाता। यह तो एंटी कम्युनिज्म है। तूने ऐसा भेदभाव क्यों किया। तुम्हारे प्रश्न कभी नहीं खत्म होंगे। यह टांगा पांगा क्यों जन्म दिया, और यह स्वस्थ क्यों जन्म दिया। न्यूटन का जब जन्म हुआ तो एक मग में समा जाता था, इतना इतना सा था वो।
बस बिल्ली के छोटे बच्चे इतना, चूहे के बच्चे इतने समझ लो, एक मग में आ जाता था वो। लेकिन उसी ने आविष्कार कितने किए, सर आइजैक न्यूटन। कम्युनिज्म कभी आ ही नहीं सकता। धन का वितरण समान रूप से हो सकता है, लेकिन कर को तुम कह दोगे कि मेरे ही पेट में दर्द का, पास वाला तो अच्छा भला फिरता है। इसलिए परमात्मा तू है नहीं, बस तुम्हारे आचार्यों के पास यही बहाने होते हैं परमात्मा को नकारने के। एक बात कहूं, कम्युनिज्म को मानने वालों, धरती पर क्या अखिल विश्व ब्रह्मांड में कम्युनिज्म कभी नहीं आ सकता, क्योंकि सभी की मति समान नहीं होती और सभी के कर्म समान नहीं होते, और प्रत्येक कर्म का फल अलग होता है। प्रत्येक कर्म का फल प्रत्येक प्राणी को भुगतना पड़ता है, फिर समान कैसे होगा? कम्युनिज्म कभी आ ही नहीं सकता। धन का वितरण, पदार्थों का वितरण, सुविधाओं का वितरण हो सकता है समान, लेकिन तुम कहो कि सुख का वितरण, दुख का वितरण और आनंद का वितरण समान हो जाए, नहीं। सुख और दुख का वितरण ही समान नहीं हो सकता। आनंद तो बहुत दूर की बात है, उसका तो अभी तुमने, उसके पहलू में तो तुमने कदम भी कभी नहीं रखा। शाम जब आंसू बहाती आ गई, शाम जब आंसू बहाती आ गई, हर तरफ गम की उदासी छा गई, दीप यादों के जलाकर रो लिए, दीप यादों के जलाकर रो। शाम जब आंसू बहाती आ गई, शाम जब आंसू बहाती आ गई, हर तरफ गम की उदासी छा गई, दीप यादों के जलाकर रो लिए, आपके पहलू में आकर रो लिए, आपके पहलू में आकर रो लिए। कम्युनिज्म आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि यहां समान परमात्मा ने कुछ बनाया है। परमात्मा ने जब असमान बनाया तो तुम समान की कल्पना काहे करते हो? तुम जो कर सकते हो वह इतना कर सकते हो, पुण्य करो। जिन्हें तुम दूसरा कहते हो, दूसरा है तो नहीं हो। अंतिम मकाम पे पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा दूसरा कोई नहीं, द्वितीय नास्ते, एक ही है, एको
ब्रह्म, एक ओंकार, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरे के लिए कल्याण की भावना कर सकते हो, दूसरे के कल्याण के लिए कर्म कर सकते हो, गिरते हुए को उठा सकते हो, गिरे हुए को उठा सकते हो, सहायता कर सकते हो। यह कर्म व्यवस्था में आता है। इतना तुम कर सकते हो, और वो तुम करते हो तो तुम्हें फल मिलता है। सही, वो होता है एक्शन का रिएक्शन। तुम नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में एक्शन का रिएक्शन नहीं आया। बहुत से व्यक्ति मैंने कहते सुने कि हे परमात्मा, इसने इतना बुरा किया है, तू मेरी आंखों के सामने ही इसे सजा दे। बस यह सिर्फ परमात्मा पर अविश्वास के कारण से ये बातें आती हैं। संत कभी नहीं कहता मेरी आंखों के सामने इसको दंड दे, क्योंकि संत जानता है कि वह है दंडाधिकारी है। वह इसके कर्मों का फल अवश्य देगा। वह कभी नहीं कहता मेरे सामने इसको वैसे ही गोली मार जैसे इसने मेरे गोली मारी। जिसको विश्वास होता है वह जानता है कि कर्म पुनः पुनः लौटते हैं, उसी मात्रा में लौटते हैं, विपरीत दशा में लौटते हैं। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, बराबर और विपरीत रिएक्शन, प्रतिक्रिया होती है। जो लोग कहते हैं सारे संसार में अगर कम्युनिज्म आ जाए, समानता आ जाए, तो सभी सुखी हो जाएंगे, वो गलती में। अगर भीतर का भ्रम बना रहा, अब ध्यान से सुनो, अब इसका निचोड़ आ रहा है। तुम भोगते हुए अगर ये देखते हो कि आहा बड़ा मजा आ रहा है, आम खाते हो, वाह बड़ा मीठा है, काट के खाते हो कि चूस के, ये नहीं, कैसे भी खाते हो मजा आ रहा है, और किसी को आम पछता ही नहीं। लेकिन आम तो परमात्मा ने दोनों को दे दिया। किसी को उड़द की दाल बाई कर जाती है, किसी को उड़द की दाल बड़ी स्वाद लगती है। तुम्हारे भीतर के सिस्टम अलग है। एक व्यक्ति को दुनिया का सारा साम्राज्य मिल जाए बुद्ध की तरह, लेकिन उसको एक चीज नहीं मिलती, और वो कपिल वस्तु के सिंहासन को लात मार देता है। और उसी चीज को तुम ढूंढते फिर रहे हो, उसी चीज को ढूंढते फिर रहे हो। उसी राज्य के ऊपर गद्दी नशी होने के लिए तुम कितनी कत्लगारत करते हो। एक व्यक्ति आराम से छोड़ के भाग जाता है रात को, दोनों में फर्क कितना है। एक भिक्षा पत्र को छोड़कर गद्दी नहीं हो जाता है, एक गद्दी को छोड़कर भिक्षा पत्र उठा लेता है। कितना फर्क है दोनों में। कारण क्या है? कारण है जिसने गद्दी को छोड़ा उसके भीतर कोई सूल चुभ रही थी। सब पाने के बाद भी, सुख सुविधा पाने के बाद भी उसकी वह जो कांटा चुभ रहा था, हृदय की वेदना, वह मिटी नहीं। तो भीतर का वह होता हुआ दर्द बोला कि पदार्थों से सुख नहीं मिलता,
कोई पदार्थ तो सारे मैंने भोग लिए और सभी हैं मेरे पास, इसलिए पदार्थों को छोड़ के चला जाता है। और एक मूर्ख व्यक्ति को कल्पना में यह विश्वास है कि भोगने से सुख मिलता है, वह भोगने के लिए प्रयासरत होता है, भोगने के लिए दूसरों का कत्ल भी कर देता है, दूसरों के कत्ल का पता न लग जाए तो तीसरे का कत्ल कर देता, तीसरे के कत्ल का पता न लग जाए कत्ल पे कत्ल करता रहता है। क्यों? गद्दी को भोगने के लिए। इस व्यक्ति को चाहे बुद्ध का कपिल वस्तु पूरा का पूरा दे दो तो भी यह तृप्त न हो पाएगा, यह उससे चिपट जाएगा और छोड़ेगा नहीं, कहेगा मर जाऊंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा, हर व्यवस्था अपने अनुकूल बना लूंगा लेकिन गद्दी नहीं छोड़ूंगा। कहाँ फर्क रह गया? फर्क रहेगा चिपकाहट में। तुम्हारे भीतर का भ्रम यानी ईगो यानी इल्यूजन यानी अहंकार टूट नहीं पा रहा, गल नहीं पा रहा, उसे भ्रम बना ही रहता है कि भोगने में स्वाद है, सुख है। इसलिए कृष्ण कहते हैं भोगो। युक्ताहार विहारस्य, विहारस्य भोगो, लेकिन जाग के भोगो। खाओ, युक्त खाओ, जाग कर खाओ। युक्ताहार विहारस्य, विहार करो लेकिन जाग के करो। देखो इसमें से कुछ मिला। आज तो मैंने ऐसे लोग देखे कि खाना भी खाते हैं तो चबाते हैं। बस गुलाब जामुन मुंह में रखकर गटक गए, क्या फायदा हुआ? परमात्मा ने जो पूरा ढांचा रचा था दांत से चबाने के लिए, सलाइवा थी वो मिलती, डाइजेशन इजी हो जाता। वह कोई मूर्ख थोड़ी है जिसने बना दिया, वह कारीगर है, कारीगरी उसकी संपूर्ण है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। और तुम सीधा ही ग्रास डालते हो और गटक लेते हो, यह खाने का कोई तरीका नहीं। तो कृष्ण कहते हैं चूस के रस चूस के खाओ, पता लगे कि इसमें कुछ है भी कि नहीं। यह युक्त आहार और विहार तुम्हें मुक्त कर जाएगा। युक्त आहार विहार तुम्हें मुक्त कर जाएगा। इस युक्ति को याद रखना। युक्त होकर खाना और युक्त होकर विहार करना तो तुम मुक्त हो जाओगे। इस युक्ति को याद रखना। जागते हुए भोगो और फिर धीरे धीरे तुम्हारा जागरण बढ़ता है जाएगा। धीरे धीरे सोते पलों में भी तुम जागोगे। धीरे धीरे तुम्हारा जागृति का आलम इतना विस्तृत हो जाएगा कि शरीर सोएगा लेकिन तुम तो कभी सोते वैसे भी नहीं। तुम्हारा स्वभाव अवेयरनेस है, सोते तुम वैसे भी नहीं। तो धीरे धीरे यह दशा आ जाएगी तुम्हारी। शरीर सोते हुए तुम देखोगे,
गुराड़े मार रहा है, तुम देखोगे। और बाहर से जितनी आवाजें हैं तुम्हारे कानों में पड़ी वो भी तुम सुनोगे। और जागने वाला तत्व जागता ही रहेगा, वह तो कभी सोता ही। यही तो कृष्ण ने कहा था, तुम माता को जगाने में लग गए, पहाड़ा वाली है, माता वाली है। मैं जब गौशाला मंदिर जाता था थोड़ा सा देरी से हो, 2 बजे 3 बजे वापस लौटता था। एक दिन मैंने देखा रास्ते में जागरण हो रहा है और ऊंचे ऊंचे चिल्ला रहा है। यह है जागरण की व्यवस्था, ऋषियों के इस शब्द से आई कि जागते 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 जागने में तुम चले जाओ। बी अवेयर एवरी टाइम। सोते जगते राम राम नहीं जपना है, सोते जगते उस अवेयरनेस को साधना है। तुम्हारे गुरु कहते हैं राम राम करते रहो, सोते जगते घूमते फिरते खाते सफर करते। अब भला सोते सोते तुम राम राम कैसे करोगे? जब जागरण इतना सद जाता है तो सोते सोते भी राम राम होता है, वो करते नहीं। वो तल बदल लिया। स्वामी राम जब सोते थे तो उनके रोम रोम में से आवाज आती थी राम राम राम, और लोगों ने इसे चमत्कार के रूप में देखा। उसका रोमा रोमा राम राम गा रहा था, क्योंकि राम राम करते हुए वह राम में रम गए थे, रमन हो गए थे। अगर ऐसी दशा आ जाए तो राम राम भी तुम्हें पहुंचा देगा। लेकिन बात यह है कि ऐसी दशा आती कि तुम्हें, और तुम गलत ढंग से जपते हो। स्वामी राम जिस ढंग से जपे वो ढंग निराला है। वह उस तल पर जपे जाके जहां गुंजार होता है ओंकार का, वहां से आवाज आती है। वो सही तो आवाज थी ओंकार की, ओम। तुम्हें राम लगा, भीतर से यह शब्द आता था। स्वामी राम के भीतर से ओम शब्द आता था, तुम्हें राम सुनाई पड़ता था। वह जपना नहीं होता, वह अजपा है। वह दो चीजों के टकराव से नहीं उत्पन्न होता। आहत नाद नहीं है वो अनआहत नाद है, उसे अजपा कहते हैं। तुम राम राम करते करते तुम्हारे न्यूरॉन्स भर जाते हैं, तो इतने भर जाते हैं फिर वह राम राम रिपीट होता है, लेकिन होता खोपड़ी में। अस्तित्व में तो सदा ही हो रहा है। अस्तित्व में राम नहीं है, वह ओम है। ओम शब्द को राम सुनता है तुम्हें बाहर रूम में से आकर। तो राम रात को, स्वामी राम रात को सोते, उसके पोर पोर में से आवाज आती है, वो ध्वनि होती है ओम की ध्वनि। ओम 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 सुनता है राम की तरह। तुम देखना कभी, अगर कभी साइंस इतनी विकसित हो जाए तो तुम ब्लैक होल में जा सको, तो ब्लैक होल में यही आवाज मिलेगी तुम्हें, ओम की। जर्रा जर्रा इस ब्रह्मांड का वही राग आलाप रहा है। इस ब्रह्मांड का जर्रा जर्रा उसका कथन गा रहा है, उसका नाम उच्चारण कर रहा है। इसलिए बाबा ने कहा, बिन नामे नहीं को ठाव, जेता किता तेता नाम। जरे जरे में उसी का तो नाम है। कोई ऐसी जगह है जहां उसका नाम नहीं? हर जगह वह गुंजार हो रहा है, ब्रह्मांड के हर कोने में।
जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा का घर हो। बता। यही बाबा कहते हैं, तुमने बिगाड़ दिया सब कुछ। तो मैं वापस आया, वो चिल्ला रहा था, पहाड़ा वालिए, शेरा वालिए। मैंने कहा, अरे उठ यहां से। तो चिल्ला रहा था गायक, कहता मैं तो माता का नाम ले रहा हूं। मैंने कहा वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं। शेरा वालियों का गीदड़बाह में क्या मतलब भाई? वो गीदड़ों वाली का तो तू कहे तो ठीक। गीदड़बाह में शेरों वालियों का क्या मतलब? गीदड़ भाग नहीं जाएगा? सारी सभा में सन्नाटा हो गया। बाबा आप ऐसी बातें मत किया करो। मैंने कहा और कैसी बातें किया? तुम्हारे हिसाब से बातें किया करूं? मेरे पास रोज कमेंट आ जाते हैं, बाबा मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं। फिर भाई तुम सुनने क्यों आए मेरे चैनल? तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, बुलाया नहीं, पीले चावल नहीं भेजे घर पे, तुम मुझे क्यों सुनते हो? कि भाई अगर राजनीति अच्छी नहीं लगी तो मत सुनो। मैंने कब तुम्हारी गर्दन पकड़ के कहा कि मन की बात तो सुननी ही पड़ेगी? तुम क्यों सुनते हो? फिर तुम कहते हो अच्छे लगते हो। बाबा इस कमेंट में तो अच्छा लगना दिखाई नहीं पड़ता। यह कमेंट तो इसी बात का इंगित करता है, मैं सहमत नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? अच्छा नहीं लगता मैं तो। दूर रह कर ना करो बात, दूर रह कर ना करो बात, करीब आजा। याद रह जाएगी ये रात, करीब आजा। दूर रह कर न करो बात, करीब आजा। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है? इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है? जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आजा। जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आजा। दूर रह कर ना करो बात, करीब आजा। जो आनंद का रस तुम्हें आता है, तुम्हें आनंद आज तक मिला क्यों? इसका बीस मैंने बहुत बार बताया, लेकिन काश तुम एक शब्द मेरा हृदय के भीतर उतार लेते। उतारा नहीं। जहां तुम्हारी खोपड़ी हट जाती है तो मंदिर के अंदर जाते हो, जूते उतार जाते हो बाहर। मंदिर पवित्र है,
जूते यहाँ उहाँ सारी सड़कों पर गंदगी में भी सफाई में भी चल के आए। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि है। न जाने कितनी आसानी लासानी तरंगे संग लेके आई। उसको सांस ले जाओगे तो उस लिबड़े तिबड़े आवेश में तुम्हें मिलेगा नहीं परमात्मा। वो शुद्ध बुद्ध है। इसलिए जूते हम बाहर उतार के जाते हैं। ऐसी ही बिल्कुल ऐसी ही बुद्धि है और तुम इस बुद्धि से समझने की चेष्टा करते हो। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम कह दो कि गंदे नाले में घी गिरा दो बाबा, मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? तुम जो मांगते हो वह तुम्हारी चाहत नहीं है। ये शब्द मैंने बहुत बार बोला। जो तुम मांगते हो, तुम मांगते हो घी और बहता है गंदा नाला गटर, वह तुम्हारी चाहत नहीं है। जो तुम मांग रहे हो तुम घी, और तुम्हारी स्थिति यह है कि गंदगी से भरा हुआ यह बुद्धि आसानी लासानी तरंगों से युक्त न जाने कहाँ कहाँ होके आया। क्या घी गराने से तुम्हारे कोई काम पड़ेगा? गंदे नाले को काम पड़ेगा? नहीं काम आएगा। वो घी भी बेकार हो जाएगा। यही तो हुआ विवेकानंद के साथ। अपने अहंकार को तोड़ने का साहस जुटा नहीं पाए और जब शक्तिपात किया रामकृष्ण ने तो मृत्यु सामने खड़ी थी। मृत्यु तो आएगी। पुरानी इमारत ढहेगी तो नई उसरेगी। तुम्हारी इच्छा तो यही होती है पुरानी तो ऐसे ही बनी रहे, बस इसके ऊपर नई उसर जाए। नहीं, बिल्कुल ढांचा फाउंडेशन उखाड़नी पड़ेगी इसकी। जरा जरा इसका उखाड़ना पड़ेगा। एक एक ईंट इसकी भीतर से निकालनी होगी और दोबारा से फाउंडेशन की एक एक ईंट छीननी होगी। नया ढर्रा खड़ा होगा, सारा नया ढांचा बनेगा ऊपर। लेकिन पुरानी इमारत कंपती है। पुरानी इमारत कहती है बाबा ये तो बनी रहने तो काहे, है तो सही नीचे फाउंडेशन, है तो सही, लेकिन तुम्हें पता नहीं। जैसी इमारत मैं उसारना चाहता हूं उसके लिए कुछ अलग तरह की फाउंडेशन चाहिए। यह अकेली ईंटें हैं। मैं तो सरिया भी बिछाऊंगा, मैं तो गाटर भी, मैं तो बजरी भी, मैं तो रेता भी, मैं तो सीमेंट भी, मैंने जाने क्या क्या फाउंडेशन में डालूंगा। इट शुड बी टू स्ट्रांग। बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि इसके ऊपर हजारों इमारतें खड़ी होंगी। थोड़े से भय से तुम डर जाते हो और तुमने जाना है उस अभय के पास जो कंपता ही नहीं, जो डरता नहीं, जो अकंप है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय। वह नहीं है उसमें। निर्वैर, वह वैर भी नहीं रखता किसी। तुम्हारी बुद्धि तो वैर करती है। ये तो मुसलमान है, ये तो हिंदू है, मैं कलमा क्यों पढ़ूं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों पढ़ूं? मैं तो हिंदू हूं। बस ये मैं ही तुम्हें मार डालेगा।
तुम्हारा हिंदू होना ही विष का कारण हो गया। यह विष है, चले हो अमृत की खोज में। कैसे मिलेगा? तुम्हारी बुद्धि विष है। तुम्हारी बुद्धि विषयों को समेटती है, सूचनाओं को, सब्जेक्ट्स की सूचनाओं को। इसलिए विषय, विषय से विष बना। और तुम इस विष में अमृत को घोलना चाहते हो। तुम्हारा तर्क बिल्कुल उल्टा है, और तर्क जचता भी है। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा अगर आप अमृत गिराओगे तो क्या वह विष भी अमृत नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा। अगर विष अमृत बन जाता तो शंकर भगवान उसको गले में ना रखते, नीचे उतार देते हैं। विष अमृत नहीं बन सकता। विष विष ही रहेगा, अपनी प्रकृति को खोता नहीं। अमृत अमृत ही रहेगा। अगर अमृत को तुम विष के भीतर मिलाओगे तो वह अमृत भी विष हो जाएगा। ये समझ लेना। अगर बुद्धि को तुम साथ लेके जाओगे उस आध्यात्मिक तल पर तो जाना पाओगे। प्रथम दृष्टि से ही तुम जंक्चर पॉइंट पे ही चूक जाओगे। बुद्धि छोड़नी पड़ती है। जब बुद्धि को अंततः छोड़ना ही पड़ेगा तो तुम प्राथमिक रूप से उसे क्यों नहीं छोड़ देते? ज़्यादा आसानी हो गया। बुद्धि जगह जगह पे अड़ंगा फंसाएगी, बुद्धि जगह जगह पे सेंसर करेगी और तुम्हें देरी करा देगी। और न जाने कभी ऐसा पेच फंस जाए कि वह बुद्धि निकाल ना पाए, फिर क्या करोगे? इसलिए कृष्ण ने कहा, तू इस बुद्धि को मेरे ही अर्पण कर दे। बुद्धि ही धर्मों को मानती। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इन धर्मों को मानने वाली बुद्धि को ही मेरे अर्पित कर दे। ना रहेगी बुद्धि तुम्हारे पास, ना कोई कांट छांट करने वाला हथियार बचेगा। सीधे सीधे तुम बूंद अस्तित्व में उतर जाएगी। बूंद को अगर अस्तित्व में उतरना है सागर में, तो सागर जैसी बनावट लेके आनी होगी, H2O। अगर H3O करके ले गए तो भी नहीं मिलेगा, H2O2 कर फिर भी नहीं मिलेगा। सेम फॉर्मुलेशन, समान ही समान में मिलता है। इस फॉर्मूले को याद रखना। अपनी चेष्टाओं से बुद्धि कहती है यह अमृत है, तो गंदे नाले को भी अमृत बना लेगी? नहीं, गंदा नाला समा जाएगा अमृत को। तो संत कहते हैं कि तू रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी। बुद्धि कहेगी अच्छे बढ़िया देसी घी के परोठे लेके आओ। लेकिन संत कहेगा पेट ही तो भरना है। देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी। देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पे। अगर तो तृप्ति चाहिए फिर तो जैसा ही मिले वैसा खा ले। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा,
फिर तो तेरा पाना मीठा लागे। तू अगर चोपड़ी खला, तू चाहे बासी खला, तू चाहे तुड़ी मुड़ी खला, तो बस पेट भरना है। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी। गागर से सागर का तुम अनुमान नहीं लगा सकोगे। गागर से सागर का अनुमान शायद कभी लग जाता है। इसमें इतने क्यूसिक लीटर है, इसमें इतने क्यूसिक लीटर है, तुम गुणा भाग करके रिजल्ट निकाल सकते हो। लेकिन ब्रह्मांड का क्या करोगे जिसका कोई और छोर नहीं। वहां तो आपका पैमाना ही गायब है। वहां गागर काम नहीं करेगी, क्योंकि गागर का पैमाना है आकृति, वॉल्यूम है। लेकिन उस ब्रह्मांड का कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई आयतन नहीं है। वह असीम। असीम का अर्थ क्या होता है? बियॉन्ड लिमिट्स, जिसका न कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। देखिए फिलोसफिकल वे से ही समझना है। इस बुद्धि को तोड़ने के प्रयास में रत हूं कि बुद्धि टूटे, क्योंकि यही एक बैरियर है जो तुम्हें उलझाता है। यह बैरियर टूटे, यही तो टूटा नहीं विवेकानंद का। मैं बना ही रहा, मेरे माँ बाप भी हैं, मेरा परिवार भी, मैं बना रहा, मेरा बना रहा। जब मैं बना रहेगा तो मेरा भी बना रहेगा। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है? मेरे को नहीं मिटाना है, मैं को मिटाना है। कृष्ण का यही फॉर्मूला है। आसपास तो चाहे तुम्हारे सोने के भंडार भरे पड़े, तुम तख्त तो ताज पर सोने के पलंगों पे सोए रहो, लेकिन मैं ना रहे, क्योंकि मैं के जाने से ही प्रेम आता है। मैं के आने से ही प्रेम जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समान। तुम इस बुद्धि के मेजरमेंट को साथ लेकर उस असीम को खोजने मत निकल जाना। यह बुद्धि का मेजरमेंट उस असीम को खंगालने में बाधा बनेगा। प्रत्येक क्षण ये सवाल खड़ा करेगा, और मैं जिस विषय पे बोल रहा हूं वह बियॉन्ड लिमिट्स है। उसका तो पता ही नहीं वो कितना है, बेपरवाह है वो। उसका कोई आकार प्रकार नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि तो बहस करेगी वो साकार है कि निराकार है, वो सगुण है कि निर्गुण है। तो बुद्धि भेद करती है, और तुमने पहुंचना है भेदहीनता में, अभेद में। और बुद्धि भेद करती है तो किसको त्यागना पड़ेगा? भेद करने वाली बुद्धि को। यही कृष्ण अंतिम फॉर्मूला तुम्हें बताते हैं। तुम भेद करने वाली हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, इस बुद्धि को ही मेरे अर्पण कर दे। फिर मेरी जिम्मेदारी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें दुख दर्द अभाव इस आग से
पाप के आग से, दुखों से मुक्त कर दूंगा। सारे पापों को मैं मिटा दूंगा। तू एक पाप मिटा। तू इस पाप को जब तक अपने साथ लिए फिरता है, तब तक मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे चाहने से तभी होगा अगर तू पाप को हटाएगा तो मैं उतरने को तैयार हूं। लेकिन तुमने अहंकार रूपी पाप का बैरियर लगा रखा है, और इतना तानाशाह मैं नहीं कि मैं तुम्हारी उस बैरियर को क्रॉस कर दूं, तोड़ दूं। तोड़ सकता हूं, लेकिन तोड़ता नहीं, क्योंकि यह मेरी गुणवत्ता से विपरीत है। मैं तानाशाह नहीं हूं, मैं अहिंसक हूं। जबर जोर मैं नहीं करूंगा। बैरियर को तुम नहीं हटाओगे अपने आप, बस फिर मैं उतरूंगा कैसे? 1000 बार तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देता हूं रोज, लेकिन हर बार तुम व्यस्त ही मिलते हो। तुम कभी अव्यस्त क्षणों में आते हैं? तुम कभी एक क्षण के लिए अव्यस्त होने का तरीका अपना लो, और तुम पाओगे उसी क्षण में मैं उतर जाऊंगा। मैं इंतजार में। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हुआ करता था। उसने चाय की दुकान खोल ली। उसका नाम तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन उसको हम बदमाश कहते थे। तो ऐसा समझ लो कि उसका नाम ठंडू था। तो उसके पास एक ग्राहक आ गया कि वो कहता है चाय बनाते हैं, 1 कप चाय बनाते हैं। उसने अपने पतीले के अंदर पानी डाला उबलने के लिए, और बर्नर छोड़ दिया। तो जिसने चाय पीनी थी वो कहता है पानी थोड़ा सा कम करता है। उन्हें पानी थोड़ा सा कम कर दिया। फिर जिसने चाय पीनी थी वो कहता पानी थोड़ा सा और कम कर दे। उसने थोड़ा सा और कम कर दिया। तीसरी बार फिर बोला। अब 1 कप चाय था सारा। 1 कप चाय में कितना पानी पड़ता है देख लो। तीसरी बार फिर कहा उसने थोड़ा सा पानी और कम करता है। तो उसने जब पानी कम किया तो पानी रहा ही नहीं। तो उसने पतीला एक तरफ रख दिया, आराम से बैठ गया। जो चाय पीने आया था वो कहने लगा भाई ठंडू राम, मैंने तेरे को चाय बोला था। वो कहता वो चाय तो बोला था, लेकिन देख पानी तू नहीं डालने देता, दूध मैं नहीं डालूंगा, फिर चाय बनेगी कैसे? पानी तू नहीं डालने देता, दूध मैंने नहीं डालना, अब चाय बनेगी कैसे ये बता। इस ईगो को तुम नहीं हटाते, बैरियर को मैं नहीं तोड़ता। तानाशाही प्रवृत्ति नहीं है मेरी, मैं बड़ा अहिंसक हूं। तो फिर ये आनंद का रस तुम पियोगे कैसे? इसलिए आज तक तुम आनंद के रस पीने में लालसा लिए ही बैठे हो। मात्र पदार्थों के सुख भोगने में लगे हो, इसमें सुख होता नहीं। क्षणिक सुख मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए तो बार बार दोहराते हो। सुख की प्रक्रिया को आप बार बार क्यों दोहराते हो? क्योंकि लगता है कि मिल गया, लेकिन मिलता नहीं। और संत कहते हैं कि तू अखंड सुख में उतर जा।
जो सुख न घटे न बढ़े, जो सदा एक रस रहता है, जो यकसां रहता है, जो न घटता है न बढ़ता है, तो उस रस में उतर जा। तुम इंद्रियों के स्वादों में उलझे हो, वो पल भर के लिए मिलता और थोड़ी देर बाद खो जाता। फिर तुम सारे दिन उसी के चक्कर में चक्कर काटते रहते हो। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा, मनुष्य सेक्स के इर्द गिर्द ही सारे दिन काम करता है, जो भी करता है। ठीक कहता है, क्योंकि जहां तक वो गया है वहां तक ही बोलेगा। इसलिए अगर कोई आचार्य कहते कि एनलाइटमेंट नहीं होता तो ठीक होता है, बिल्कुल सही बोलता है, ईमानदार है। जब एनलाइटमेंट उसने बेचारे ने देखा ही नहीं, तो फिर चार्वाक भी ठीक बोलता है, क्योंकि कोई रिएक्शन उस पर बरसा नहीं। पाप तो उसने बहुत किए होंगे, रिएक्शन नहीं आया होगा, तो उसने मान लिया होगा एक्शन का रिएक्शन होता ही नहीं। तो खूब मजा करो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। उसने अपनी अनुभव से ही जाना, क्योंकि उसने जो पाप किए उसका फल दुख से मिला नहीं, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। और मार्क्स कहता भगवान नहीं, बिल्कुल ठीक है। उसे अगर पदार्थ मिल भी गया तो क्षणिक सुख आया, वह अखंड सुख नहीं मिला जिसे हम आनंद कहते हैं। वह भी ठीक बोलता है। यह जो लाखों की तादाद अपने पीछे लिए खड़े हैं, आचार्य हों, सदगुरु हों, जो जिनसे तुम नामदान लेके आते हो, करें क्या बेचारे? जब अपने उस अतल गहराइयों में उतर नहीं सके तो तुम्हें शब्दों का ज्ञान देके घर तोड़ देते हैं। जाओ, बस यही है, बताना मत किसी को। तो ये ठीक है, ठीक इस तरह है कि इन्होंने बेचारों ने उस रस को चखा नहीं जिसे आनंद कहते हैं। बस यही है सत्य। और ये अपने आप को भी छुपा लेते हैं और तुम्हें भी गुमराह कर देते हैं। तो मैं तुम्हें कहता हूं, अगर स्टॉलिन का त्याग देखोगे तो बेअंत है। उसकी घरवाली भी कामगार है, फैक्ट्री में काम करती है, वो खुद भी काम करता है देश के लिए। वो कहता है जिस मकान में हम किराएदार हैं इसका किराया भरते हैं। और मेरी धर्मपत्नी जो तनख्वाह लेके आती उससे हम किराया भरते हैं, क्योंकि देश के पास इतना पैसा नहीं कि वह राजा के मकान का किराया भर सके। तो फिर राजा के जहाज का फ्यूल कैसे भर सकेगा, जब आपके लिए तो फ्यूल है नहीं। इसलिए राम कहते हैं, जनक कहते हैं, राजा पहले खुद त्याग करे, फिर जनता से त्याग की डिमांड करे। लेकिन आज अंधकार का युग है, हम चाहे अमृतकाल कहते रहें, है तो भी काल। खुद 4 कदम पैदल न चलने वाले व्यक्ति तुमसे कामना करते हैं कि तुम पैदल चलो। यही आज की सत्यवाणी है। ऐसा नहीं है कि तुम सभी चीजों को भोगोगे फिर ही भीतर जा पाओगे, ऐसा नहीं। तुम सीधे सीधे भी भीतर जा सकते हो। अष्टावक्र की प्रणाली है।
क्योंकि तुम ही तो हो। सीधे सीधे जा सकते हो तो उसके लिए एक नुक्ता है, और तुम्हारी इच्छा बिल्कुल यही है जो विवेकानंद की थी कि गुरुजी शक्तिपात कर दो, मुझे दिखा दो। और गुरुजी ने शक्तिपात किया। जो बात अड़चन हुआ करती है वो ही अड़चन बन गई। बुद्धि अड़चन बन गई, उसकी मेमोरी सामने आ गई। मेरे तो माँ बाप ही हैं, भाई बहन भी। गाहे बगाहे यही अहंकार तुम्हारा, क्लिंगिंगनेस, चिपकाहट आड़े आएगी। उस रस के पास जाने में बाधा बनेगी, आज नहीं कल। तुम चाहे सीधे जाओ, चाहे गुरु कृपा करे, लेकिन तुमने अगर रोक लिया फिर क्या होगा? फिर तुम अमृत को न पी सकोगे। अपने रोकने की प्रवृत्ति को खत्म करो, बुद्धि को हटा लो, स्वीकार करना शुरू करो। जैसा है वैसे वातावरण में गुजर बसर करना शुरू करो। जैसा है, जो घटता है घटना, उसको स्वीकृत करो, जैसे भी वो घटे। तुम शर्त मत रखो। राम ने कोई शर्त नहीं रखी कि मुझे वनवास क्यों आते, मैं तो बड़ा हूं, राजे का बड़ा पुत्र ही तो योग्य होता है, मैं क्यों अपनी गद्दी को छोड़ूं? नहीं, लेकिन राम ने अपना अधिकार छोड़ दिया। अधिकार छोड़ने का अर्थ है कि बुद्धि को छोड़ दिया। बुद्धि तो कहती है नहीं, झगड़ा करती है, अदालत पहुंच जाती है, दावा दुपटा करती है, फिर वकील लूटते हैं, फिर इधर का वकील दलील देता है, उधर का वकील, होते दोनों झूठे हैं। शब्दों से शब्द लड़ते हैं, जिसके शब्द प्रभावी होते हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन हैं दोनों लिया, दोनों झूठे। तो इस झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति को जो अड़चन बनती है, उस रस को उतरने में आपके भीतर, उसको हटा दे और राजी हो जा उसकी रजा में। क्यों मत पूछ, वह सुखी है मैं क्यों नहीं, ये मत पूछ। मैं ही दुखी क्यों हूं, मेरे पे ही आफत क्यों आई, मत पूछ। तुम्हें चाहे नरक मिले, तुम स्वीकार कर लो, और चाहे तो स्वर्ग मिले, वो तो तुम स्वीकार करते ही हो। तो हर हाल में राजी हो जाना, यह फार्मूला है। तुम्हारी बुद्धि तर्क देगी, लेकिन बुद्धि को प्रयोग मत करो, उससे को हट जा। उत जले दीपक, उत जले दीपक, इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उत जले दीपक, इत मन मेरा, मन मेरा मेरा मेरा, उत जले दीपक, इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तड़पत तरसत उम्र गंवाई, पूछो न कैसे मैंने रैन भीतर,
एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। धन्यवाद।